देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डेलीगेशन लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भेंट ली है, हम उसका स्वागत करते हैं और एक सकारात्मकता के साथ हम उसकी ओर देखते हैं, क्योंकि अगर राज्य सरकार केंद्र के साथ एक संवाद रखती है तो उसका फायदा भी राज्य को होता है। विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर जो मांगे ये राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को की है, अच्छा होता अगर ये जो 11 मांगे की है, ये इनमें से सारी मांगे ये केंद्र सरकार की के डोमेन में होती, लेकिन ध्यान में आता है कि इसमें से 8-9 मांगे तो राज्य सरकार के डोमेन में, उसका केंद्र से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर भी अगर ये मांगे की गई है तो हम इसका स्वागत करते हैं और केंद्र सरकार जरूर इसमें मदद करेगा, ऐसा हमको विश्वास है। जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर के ओबीसी आयोग का महाराष्ट्र में गठन न करके केंद्र के पास जाना और उसे राष्ट्रपति के पास भेजने की मांग करना, इसको कैसे? देखिए, ओबीसी मराठा आरक्षण के बारे में इसी सरकार ने फॉर्मर चीफ जस्टिस भोसले साहब की एक कमेटी तैयार की थी, जिसमें हमारे पुराने महाअधिवक्ता भी थे और बहुत एमिनेंट लॉयर्स थे, और उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि केंद्र के पास जाने से पहले हमको बैकवर्ड क्लास कमीशन महाराष्ट्र में गठित करना पड़ेगा। उसका उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है। उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर उस आयोग का रिपोर्ट लेकर और उस रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो वो सारी कार्रवाई को टाइम लगता है, वो कार्रवाई किए बिना अगर केंद्र के पास हम चले भी जाए और केंद्र को ये कहे कि आप कार्रवाई कीजिए, तो हमने कार्रवाई नहीं की तो केंद्र कार्रवाई कैसे करेगा? इसलिए प्रीमैच्योर है। फिर भी ठीक है, वो गए तो हम स्वागत करते हैं। उद्धव ठाकरे आणि नरेंद्र मोदी यांची वैयक्तिक अर्धा तास चर्चा झाली अशी एक माहिती समोर येते आणि त्यात मैत्री राहते असं मुख्यमंत्री म्हणाले। त्या भेटीवर तुम्हाला काय? नाही, मला असं वाटतं चांगली गोष्ट आहे आणि माझा आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की माननीय पंतप्रधानांकडे कुठलेही डेलिगेशन गेल्यानंतर जेव्हा मुख्यमंत्री अशा प्रकारचं डेलिगेशन घेऊन जातात, तर त्या डेलिगेशनच्या भेटीनंतर 1-on-1 अशा प्रकारची मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान बैठक ही नियमित होते। त्यामुळे अशी बैठक झाली तर त्याचा राज्याला फायदाच होईल, राज्याच्या हितातच ही बैठक होईल। त्यामुळे अशी बैठक झाली की नाही मला माहिती नाही, झाली असेल तर त्याचं माझं स्वागत करतो। आमच्यात मैत्री कायम आहे असं पण पत्रकारांशी बोलताना उद्धव ठाकरे असं म्हणाले, जरी आम्ही सत्तेत नसलो तरी आमच्यात मैत्री कायम आहे। नाही, ही अतिशय सकारात्मक स्टेटमेंट आहे आणि निश्चितपणे मला असं वाटतं की शेवटी माननीय पंतप्रधानांचे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंशी एक वेगळ्या प्रकारचे संबंध राहिले आहेत आणि फार जवळीक देखील राहिली आहे। त्यामुळे ठीक आहे, दोन आता आम्ही देखील हे नेहमीच सांगतो की राजकीय दृष्ट्या आम्ही वेगळे झालो आणि राजकीय दृष्ट्या आम्ही वाटेल तेवढा टोकाला जाऊन संघर्ष करू, पण याचा वैयक्तिक संबंधावर तसा फारसा परिणाम होत नाही। सर, हिंदी में भी शिक्षक पे जानना चाहेंगे जिस बैठक होने की बात आई है, किस तरीके से देखते हैं आप उसको? देखिए, व्यक्तिगत बैठक हुई कि नहीं हुई इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हुई होगी तो उसका महाराष्ट्र को फायदा ही होगा। मैं भी मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री जी के पास कोई भी मुख्यमंत्री जब डेलीगेशन लेकर जाते हैं तो पहले डेलीगेशन से बात होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी उन मुख्यमंत्री साहब के साथ 1-on-1 भी हमेशा बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी परिपाटी में ये भी बातचीत हुई है और ऐसी अगर बातचीत हुई है तो उसका महाराष्ट्र को बहुत फायदा होगा और इसलिए उसका मैं स्वागत करता हूं। और कुल मिलाकर वैसे भी जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि हम अलग अलग जगह लेकिन हमारा एक स्नेह भाव कायम है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी से प्रधानमंत्री जी के बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, तो वो तो संबंध कभी समाप्त नहीं होते। अब भूमिका अलग अलग है। जवळीक वाढेल, भाजप आणि शिवसेनेची भविष्यात जवळीक वाढेल असं तुम्हाला वाटतं का? असं आहे की राजकारणामध्ये जर तरला अर्थ नसतो, कशाने काय होईल याला अर्थ नसतो। आत्ता ही पोझिशन आहे, ते सत्तेत आहेत आणि आम्ही विरोधी पक्षात आहोत। मेट्रो कारसेट को लेकर जिस तरीके से कांजूर मार्ग में जमीन देने को लेकर पीएम से रिक्वेस्ट की है, उसके एक दिन पहले आरए को पूरा जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया। दोनों चीजें कैसे देखा? देखिए, आरए का जो कार शेड का जो इलाका है वो वैसे भी फॉरेस्ट में नहीं जा सकता है,
क्योंकि उसको पहले ही फॉरेस्ट से मुक्ति मिल चुकी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय देते समय लिखा हुआ है कि ये फॉरेस्ट का हिस्सा नहीं है। और जहां तक कांजूर मार्ग का सवाल है, कांजूर मार्ग का सवाल ये हमारे लिए कोई प्रेस्टीज का इशू नहीं है। सवाल इतना ही है कि कांजूर मार्ग में अगर मेट्रो कार शेड करते हैं तो 4,500 करोड़ रुपए से कीमत भी बढ़ती है और 4 साल मेट्रो कार शेड नहीं हो सकता। और अगर हम आरए में करते हैं तो 25% काम हो चुका है, बचा हुआ 75% काम ये साधारण 9 से 10 महीने में पूरा हो सकता है और मेट्रो 3 शुरू हो सकता है। तो प्रश्न असा आहे की ज्या पद्धतीने जे महत्वाचे मुद्दे नसते त्यामध्ये जीएसटी असेल किंवा 12 आमदारांचा प्रश्न मांडला, अनेक असे मुद्दे ते राज्याच्या अखत्यारीत तुम्ही म्हणताय, तर प्रश्न असा आहे की होमवर्क नीट झाला नाही की हेतुपुरस्सर हे मुद्दे पंतप्रधानांच्या भेटीमध्ये घातले गेले? मला असं वाटतं की भेटीनंतर एक 3 पक्षाचं सरकार आहे, आता त्यातल्या 2 पक्षांना तर आणि विशेषतः काँग्रेसला पंतप्रधानांना भेटायचं म्हणजेच त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे, कारण त्यांची पार्टी ज्या प्रकारे आता त्यांचं सगळं चाललेलं आहे, तर त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी सांगितलं असेल की बाबा पंतप्रधानांना भेटायचं असेल तर असेही काही मुद्दे टाका, आणि म्हणून मला असं वाटतं हे मुद्दे एक पॉलिटिकल संदेश देण्याकरता टाकले। सर, राज्यपाल की तरफ मनोनीत विधान परिषद सदस्यों के विषय पर भी प्रधानमंत्री से मांग की गई, कैसे देखते हैं आप इस मामले? देखिए, राज्यपाल जी के पास जो 12 मनोनीत सदस्यों का मसला है उसका न प्रधानमंत्री जी से संबंध आता है न किसी पार्टी से संबंध आता है। पूरे तरीके से संवैधानिक रूप से राज्यपाल जी का वो अधिकार है और उसको ठीक ढंग से वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इस मांग को प्रधानमंत्री जी के पास रखना मेरे हिसाब से तो कोई उसमें तुक नहीं है। सर, ज्यादातर मुद्दे जो है आपने कहा तो राजनीतिक संदेश देने के लिए थे, तो ये क्यों लगता है आपको ये विषय? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी के पास जाने की बात आई होगी तो कांग्रेस है, एनसीपी और विशेष रूप से कांग्रेस है, इनको तो कुछ ऐसे मुद्दे निकालने पड़ते हैं कि जो बिल्कुल मतलब एक संदेशा देने वाले मुद्दे, क्योंकि उनकी पार्टी तो प्रधानमंत्री से मिलना ही नहीं चाहती ना। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल संदेश देने के लिए ये सारे मुद्दे रखे हुए बोलून त्याच्यावर मी बोललो मग। थँक्यू।